सो हाउ आर यू गाइस, दिस वे अशोक। एंड आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक बिल्ड के सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन शेयर करने वाला हूँ। जब आप बिल्ड बनाते हैं तो आपको बिल्ड एंड बिल्ड और इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो एक क्लीन बिल्ड एंड फोर्स स्कीप डेटा बिल्ड, यानी आपके बिल्ड बनाने के 4 वे निकलते हैं। तो आपको इन चारों में से कब, कहाँ, क्यों, कैसे यूज़ करना है, इन सब चीज़ों का बिना पता हुए आप अगर इन्हें यूज़ करेंगे तो ये आपके प्रोजेक्ट को बिगाड़ भी सकता है। एंड अगर सही जगह पे सही को यूज़ करते हैं तो आपका टाइम भी बचा सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप मेरा गेम देख रहे हैं, मैं आपको मेरा गेम एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं, ये एक कार गेम है। यहाँ पे एक URP का 3D वर्ल्ड है एंड मेरी कार एंड इट्स कोड एंड एवरीथिंग अबाउट। ओके, सो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, इस गेम को अभी हमें खेलना नहीं चाहिए बाय द वे। ओके, सो हमारा क्वेश्चन ये है कि अब मुझे मैंने इसको बिल्ड किया। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, आगे डिटेल में जानते हैं। सबसे फर्स्ट है बिल्ड एंड रन। जैसा कि इसका नाम है बिल्ड एंड रन, यानी यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्ड एंड रन। सो जैसा कि आप इसका नाम पढ़ रहे हैं वैसा ही इसका एक्चुअली मतलब भी है। ये आपके प्रोजेक्ट का बिल्ड बनाएगा एंड देन उसे रन करेगा। बट रन करने की एक कंडीशन है, आपका जो करेंटली सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म है वो आप करंट जो यूज़ कर रहे हो उससे मैच होना चाहिए, राइट। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में और एक्सप्लेन करने की ट्राई करें तो मैं अभी मैक OS यूज़ कर रहा हूँ, राइट। एंड मैंने जो यहाँ पे सिलेक्ट है प्लेटफॉर्म वो भी मैक OS है। सो अगर मैं बिल्ड एंड रन करूँगा तो रन के टाइम जो कंडीशन चेक होगी, आपका सिलेक्टेड एंड करेंटली यूजेबल जो डिवाइस है वो ये होना चाहिए, राइट। अगर वो होता है तो वो उसे रन कर देगा। एंड व्हाट इफ़ अगर मैंने एंड्रॉयड सिलेक्ट करके रखा है, मैं अभी मैक यूज़ कर रहा हूँ एंड अगर मैं एंड्रॉयड पे बिल्ड एंड रन करता हूँ, जो ऑप्शन मुझे अभी यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरा स्विच प्लेटफॉर्म करना बाकी है। ओके, सो आफ्टर स्विचिंग प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ पे बिल्ड एंड रन का ऑप्शन दिखेगा। सो अगर मैं वहाँ पे बिल्ड एंड रन करता हूँ तो क्या होगा, वो आपके प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाएगा बट रन नहीं होगा क्योंकि आपका जो करंट डिवाइस है वो मैक OS है, राइट। बट उसके कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस है जिसके अंदर आप USB केबल अपने लैपटॉप टू एंड्रॉयड में कनेक्ट करके जब बिल्ड एंड रन करेंगे तो वो डिवाइस में डायरेक्टली आपके प्ले हो जाएगा बिना इंस्टॉल किए। इंस्टॉल का प्रोसेस भी उसी बिल्ड एंड रन के ऑप्शन के अंदर आ जाएगा, राइट। सो अब आते हैं बिल्ड पे। बिल्ड इज़ अबाउट आपके पूरे प्रोजेक्ट को कंपाइल करता है। हमने यहाँ पे फर्स्ट बिल्ड एंड रन भी देख लिया, ये दोनों सेम है, जस्ट ऊपर में आपको रन ऑटोमेटिकली हो जाएगा और इससे बड़ा डिफरेंस इसमें है नहीं। ओके, सो लेट्स गो इन अनदर क्लीन बिल्ड। सो व्हाट इज़ क्लीन बिल्ड? सो जब आप बहुत सारे डेटाबेस एंड बहुत बार बिल्ड बना रहे हो, आपने कुछ चेंजेस किए एंड बिल्ड बनाई बट चेंजेस नहीं हुआ एंड द थिंग इन द शॉर्ट इज़ आप बार बार उसे बिल्ड कर रहे हैं बट आपको पीछे के कैच डेटा परेशान कर रहे हैं। ये डेटा रह गया है, ये डेटा क्लीन नहीं हुआ है। सो इन शॉर्ट द क्लीन अबाउट इज़ मेकिंग अ फ्रेश बिल्ड। आपके जितने भी बार बिल्ड बनी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने क्लीन बिल्ड किया है तो। क्लीन बिल्ड इट स्टैंड अ फ्रेश बिल्ड। ओके, सो द लास्ट वन, इसको मैं अभी यूज़ भी करने वाला हूँ, फोर्स स्कीप डेटा बिल्ड। अगर मैं आपको अपना लाइव प्रोजेक्ट दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 3D मेरा URP का वर्ल्ड है। एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे मेरा 3D URP का एक वर्ल्ड रेडी है जिसका ग्राफिक्स भी बहुत हाई है। मैंने LOD भी यूज़ किए बाय द वे यहाँ पर एंड ऑक्लूजन भी यूज़ किया है, बट इसकी ग्राफिक्स बहुत हाई होने के कारण जैसे ही मैं इसे बिल्ड बनाऊँगा, मैंने जब लास्ट बिल्ड बनाई थी तो ये 52 मिनट की बिल्ड बनने में टाइम लिया इसने। ओके, इतने सारे बड़े बड़े URP के ग्राफिक्स मटेरियल्स, 3D मॉडल्स, इन सब को रेंडरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है क्योंकि यहाँ हाई ग्राफिक्स है, राइट। सो बट
यहाँ पे अब मैं फोर्स की एक बार उस पेज पे वापस चले जाता हूँ। लाइक मेरी कंडीशन यहाँ पे कुछ इस टाइप की हुई है कि लाइक मैं एक कैनवास असाइन करना भूल गया था, जो मैं अभी भी बंद रखा है। ये रहा, मैं प्ले मोड पे जाके इसे ऑन कर देता हूँ। ये है मेरा कैनवास, जो अभी अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि ये चीज़ मैंने एंड्रॉयड के लिए बनाई थी। ओके, मैं एंड्रॉयड में स्विच भी कर देता हूँ टू लुकिंग इट गुड। ओके, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि जब आप कोई भी प्लेटफॉर्म स्विच करते हैं तो वो थोड़ा कंपाइलेशन का टाइम लेगा, जो थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है। सो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, जस्ट अ फ्यू मिनट्स। यहाँ पर कंपाइलेशन की सारे प्रोसेस रेडी है। सो अगर हम लोग इसके बारे में अभी बात करते हैं, जस्ट कंपाइल हो जाए उसके बाद में इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। लाइक मेरे कुछ इस टाइप के चेंजेस थे जिनके अंदर कैनवास में स्टार्ट करना भूल गया था, एंड मैंने जब मेरे एंड्रॉयड में इसको प्ले किया तो हमारे जो एक्सेलरेशन, एरोज़, इन सब के बटन थे वो कैनवास में स्टोर थे, राइट। सो कैनवास ही बंद हुआ तो वो कार परफॉर्म नहीं हुआ। तो अगर लाइक इस कंडीशन को आप अपने ऊपर लेके देखिए, देन आपको क्या दिखेगा कि मैं एक और बिल्ड बनाता हूँ एंड कैनवास उसमें ऑन रख दूंगा, राइट। बट अगर आप ऐसा करते तो वो 52 मिनट्स अप्रॉक्स आपको वापस देनी पड़ेगी। आप मेरी बात समझ रहे? सो यहाँ पर ऐसा ना करना पड़े, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे लोड हो रहा है। सो ऐसा ना करना पड़े इसलिए फोर्स स्किप डेटा बिल्ड का यूज़ होता है। सो बेसिकली इन शॉर्ट इसका मतलब क्या होता है, लाइक आप जितने चेंजेस करेंगे सिर्फ वही कंपाइल होंगे, और जो एक बार कंपाइल हो चुके हैं एंड आपने उसमें चेंजेस भी नहीं किया है तो वो उनको टच तक नहीं करेगा कंपाइल करने के लिए। कंपाइल सिर्फ वही चीज़ें होगी जिनको आपने जस्ट चेंजेस किए हैं। ओके, सो मैंने कैनवास को बंद करके चालू किया है, दैट इज़ माई चेंज। तो यहाँ पे सिर्फ कैनवास ही कंपाइल होगा। सो जस्ट टेक अ फ्यू मिनट, सेव एज करते हैं, बिल्ड फोर्स डेटा बिल्ड, सेव एज एंड्रॉयड बिल्ड। यहाँ पर हम लोग अगर इसे रन करते हैं, ओके इनपुट चलेगा। सो अभी आप इसका टाइम देखिए, जस्ट लाइक आप टाइम काउंट कीजिए कितने टाइम में ये बिल्ड बनती है। कंपाइलेशन का टाइम रेडी हो रहा है। ओके, ये बिल्ड फेल हो गई है। द रीज़न इज़, आप फोर्स बिल्ड का यूज़ तभी कर सकते हो जब आपने एक बार बिल्ड बनाई हो, एंड मैंने लास्ट बिल्ड डिलीट कर दिया। तो फर्स्ट मैंने मैक की बिल्ड बना रखी है। सो एक बार हम लोग मैक पे इसी फीचर को यूज़ करते हैं। ओके, ये कंपाइलेशन का प्रोसेस एक और बार चलने वाला है, जस्ट अ मिनट। सो आपको यहाँ पर सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रख के बनाना रहेगा। लाइक अभी मैं बनाता हूँ फोर्स स्किप डेटा बिल्ड, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट बिल्ड इसमें बनाई है, तो जस्ट रिप्लेस इट। एंड यहाँ पर आप इसका टाइम काउंट कीजिए, लाइक आप इसका साइज़ देखिए 1.13 GB, एंड मैंने इसे लाइव रखा है, मैंने किसी टाइप का स्किप नहीं किया है, लाइक फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं किया वीडियो को। जस्ट मैक्स टू मैक्स 10 to 15 सेकेंड लगा होगा, एंड हमारी 1.13 GB की फ़ाइल रेडी है जिसके अंदर ये कैनवास ऑन है। तो आप इस बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? लाइक यहाँ पर इस चीज़ का ऐसा सीन हुआ है कि आपका जो कैनवास है उसे चालू करके एंड तब आपने बिल्ड बनाई है, तो सिर्फ कैनवास का ही चेंजेस हुआ है, तो वो सिर्फ वही चीज़ कंपाइल करेगा एंड देन बाकी सारी चीज़ों को स्किप कर देगा। तो हमारे 52 मिनट का जो कंपाइलेशन का टाइम था वो अगेन ना लगे, इससे हमने बचा लिया है। ओके, सो दैट आर द थिंग, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। एंड अगर थोड़ी डाउट्स हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आई एम डैम श्योर मैं आपका डाउट्स का सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।